गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने लोकतंत्र के अर्थ, परिभाषा और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के जो दो भेद हैं उनके बारे में चर्चा की। आज के इस व्याख्यान में हम जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके जो विशेषताएं हैं उन पर बात करेंगे कि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य शासन प्रणाली से सर्वाधिक लोकप्रिय बनाती है या इसे अलग करती है, जिसकी वजह से आज विश्व के अधिकांश देशों में इस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। देखिए, लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित ऐसी शासन व्यवस्था है जिसे जो सर्वसाधारण आम जनता है उसके द्वारा एक निश्चित समय के लिए जो शासक वर्ग है उसको निर्वाचित किया जाता है और वो शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। तो लोकतंत्र का मूल आधार है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व है। यानी इसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, समानता पर आधारित ये शासन प्रणाली है, किसी विशेष वर्ग पर आधारित नहीं है और सभी व्यक्तियों को इसमें सम्मान माना जाता है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिसके आधार पर हम इस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि एक राजनीतिक जो शासन व्यवस्था है वो किस सीमा तक लोकतांत्रिक है या नहीं है। तो वो इसकी विशेषताओं या लक्षणों के आधार पर हमें पता चल सकता है। तो लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है उसका पहली जो विशेषता है वो है जन प्रभुसत्ता में विश्वास। यानी जन प्रभुसत्ता का अर्थ है कि जो सत्ता है वो लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप से जनता में निवास करती है। यानी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में शासन की जो सत्ता है वो अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मूल मंत्र है या मूल धारणा है कि जो पावर है, सत्ता है, वो जनता द्वारा उत्पन्न होती है। और अब्राहम लिंकन ने यही कहा था कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। तो जन प्रभुत्व में विश्वास लोकतंत्र का पहली जो विशेषता है। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का ये आवश्यक विशेषता है कि जो शासक वर्ग है वो जनता द्वारा एक निश्चित समय के लिए निर्वाचित होती है और चुनाव में जो संविधान के द्वारा निर्धारित जो योग्यताएं हैं, जो कानून हैं, उनको रखने वाला, योग्यता रखने वाला व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार रखता है। कोई भी व्यक्ति इस शासन प्रणाली के अंतर्गत चुनाव लड़ सकता है और शासक वर्ग है वो जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए निश्चित समय के उपरांत चुनावों का आयोजन करता है और कोई भी सरकार इन चुनावों को टालने का प्रयास नहीं कर सकती। तो इस शासन प्रणाली में निश्चित समय के बाद चुनाव होते हैं और प्रत्येक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चुनाव हो जाने के पश्चात भी जनता के द्वारा जो शासक वर्ग है उस पर नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रखती है और ये चुने हुए प्रतिनिधि सरकार पर नियंत्रण लगाते हैं। तो केवल चुनाव तक ही जनता हम कह सकते हैं कि अपने प्रतिनिधियों नहीं चुनती, चुनने के बाद भी उन पर नियंत्रण रखती है और इसी नियंत्रण की वजह से जो जनप्रतिनिधि हैं वो शासक वर्ग के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी जनता का जो शासक वर्ग है उस पर निरंतर प्रभाव बना रहता है। इसके लिए जनता है वो सरकार की आलोचना करती है। नागरिकों को सभी प्रकार की राजनीतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। संचार के साधन हो या अन्य जो उपकरण हैं उनके माध्यम से जनता शासक वर्ग से निरंतर संपर्क में रहती है और जनता के द्वारा जो गलत नीतियाँ हैं उनका विभिन्न माध्यमों से सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, सरकार पर दबाव बनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शासक है, जो सरकार है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और उत्तरदायित्व का भाव लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो शासन सत्ता है वो जनता में निवास करती है। जनता के द्वारा उनको निश्चित समय
पश्चात चुनावों के माध्यम से चुना जाता है और चुनने के बाद उन पर नियंत्रण रखा जाता है और शासक वर्ग भी जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र की शासन प्रणाली की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है वो है राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। वैश्विक मताधिकार के द्वारा सभी नागरिक मत के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और किसी के साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। इसके अलावा सभी नागरिकों को कानून के समक्ष भी समानता की स्थिति प्राप्त होती है। और वर्तमान समय में जब लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई है तो राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को भी प्राप्त करने की को लोकतंत्र का जो लक्ष्य है वो समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर इस शासन प्रणाली में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से आर्थिक समानता नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो आर्थिक खाई है, आर्थिक असमानता की जो खाई है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्ति अपनी धन संपदा के बल पर दूसरों का शोषण नहीं कर सकें और सभी व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों, ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का लक्ष्य है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले और कोई किसी का शोषण नहीं कर सके। तो राजनीतिक और नागरिक समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। तीसरी जो हम कह सकते हैं कि विशेषता है लोकतंत्र की वो है राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, कोई भी सार्वजनिक पद है उसको ग्रहण करने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल या अन्य संगठन को स्थापित करने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी निवास स्थान की स्वतंत्रता, आवागमन, व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में इन सभी का होना आवश्यक है और राजनीतिक दलों का भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में उनका अस्तित्व होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का संचालन होना संभव नहीं है। तो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है और जनता को शासन का संविधान के दायरे में विरोध करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक और नागरिक जो स्वतंत्रता है न केवल बहुमत वर्ग को बल्कि जो अल्पमत वर्ग है उसके पास भी इस प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं इस प्रकार की शासन प्रणाली में। तो तीसरी प्रमुख विशेषता राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त होती हैं। चौथी जो विशेषता है वो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान। लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करती है, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व इस शासन प्रणाली के मूल आधार हैं। तो व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है, आत्मगौरव है, उसको और अधिक सक्रिय रूप से उसका विकास करने के लिए लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करने के लिए प्रयासरत है। तो प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्ति होने के नाते इस शासन प्रणाली में सम्मान है, गौरव है। अगली जो विशेषता है वो है विवेक में विश्वास। जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो विवेक में विश्वास करती है। मानवीय जो जीवन है उसमें विवेक की प्रधानता होती है और राजनीतिक और सामाजिक जो जीवन है उसमें उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग हम कह सकते हैं कि विचारों के आपसी आदान प्रदान से ही हो सकता है। जो आपसी मतभेद हैं, जो विवाद की स्थिति है, इस शासन प्रणाली में संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्याओं को ढूंढने की प्रयास किया जाता है। यानी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणालियों में जो विरोधी पक्ष के लोग हैं उनसे भी बातचीत करके समाधान का रास्ता निकाला जाता है। तो इस शासन प्रणाली में क्रांति की या कोई
गुंजाइश नहीं है। राजनीतिक और सामाजिक जो निर्णय हैं उनका समाधान ढूंढने के लिए, आपसी जो मतभेद हैं उनका समाधान करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये शासन प्रणाली मानवीय विवेक में विश्वास करती है। अगली जो इस शासन प्रणाली की विशेषता है वो है बहुमत का शासन। लोकतंत्र है वो हमेशा बहुमत के शासन में विश्वास करता है, यानी जिस दल को देश की जनता ने चुना है उसे शासन करने का अधिकार है। लोकतंत्र बहुमत का जो शासन है उसको ये सोचकर स्वीकार करता है कि बहुमत ने जो निर्णय दिया है, देश की जनता ने जो निर्णय दिया है, उसी निर्णय के आधार पर शासन का संचालन उस दल को करना चाहिए। अल्पमत द्वारा भी जो संवैधानिक तरीके से हैं उनको अपनाकर अपने आप को बहुमत में बदलने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार इस शासन प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। यानी जो सरकारें हैं उसको बदलने का एकमात्र रास्ता है बहुमत। यानी जो विपक्षी दल हैं वो सरकार की आलोचना करके, सरकार की नीतियों की निंदा करके संवैधानिक तरीकों से जनता को बताकर वो भी शासन में आने का उनको भी अधिकार है। लेकिन बहुमत वर्ग को, जो अल्पमत वर्ग है, उनके प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनको भी उनके प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अल्पमत वर्ग में भी सहनशीलता होना आवश्यक है। अगली जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की विशेषता हम कह सकते हैं कि शक्ति पृथक्करण। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्ति विभाजन का सिद्धांत दिया था। लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था वाले देश हैं उनमें शक्ति विभाजन किसी न किसी रूप में अवश्य अपनाना होगा। और शक्ति विभाजन का अर्थ है कि जो तीनों संस्थाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करती रहें, एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, ताकि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी मान मर्यादाएं बनी रहें और एक दूसरे पर अंकुश भी रखें, ताकि जो राजनीतिक जो संस्थाएं वो निरंकुश ना हो और लोगों को बिना किसी दबाव के स्वतंत्रताएं प्राप्त होती रहे। तो शक्ति विभाजन भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक विशेषताएं हैं। और अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि संविधानवाद। संविधानवाद का अर्थ है कि सीमित शक्तियों वाला शासन। और लोकतंत्र की मूल मान्यता है कि शासक वर्ग को सीमित शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है। और संविधानवाद का मानना है, संविधानवादी शासन का मानना है कि विधि का शासन हो, व्यक्तियों का शासन नहीं, विधि सर्वोच्च हो। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान, नागरिकों के अधिकार पत्र और जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, इस प्रकार के साधनों को लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में अपनाया जाता है, ताकि संविधान के अनुसार जो शासन सत्ता है वो संचालित होती रहे। इन सब के अलावा जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है उसके तहत जो शासक वर्ग है उसमें परिवर्तन करने के लिए लोकतांत्रिक तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी जो परिवर्तन किए जाते हैं उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीके से संभव बनाया जा सकता है। तो ये लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की कुछ मूलभूत विशेषताएं थी जिनकी हमने चर्चा की कि लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो जन प्रभुता में विश्वास करती है, अंतिम सत्ता जनता में निहित रहती है और ये शासन प्रणाली जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक समानताएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है और विवेक में आस्था रखने वाली ये शासन प्रणाली संविधानवाद के अनुसार शासन का संचालन करती है। तो ये विशेषताएं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली की इसे अन्य जो शासन प्रणालियाँ हैं प्राचीन समय से चली आ रही हैं उनसे इसको अलग करती है और इन्हीं की वजह से ये शासन प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि आज विश्व के लगभग सभी देशों में इस शासन प्रणाली को अपनाया गया है।
क्योंकि ये शासन प्रणाली जनता का प्रतिनिधित्व देती है, जनता के हितों के लिए कार्य करती है और अंतिम रूप से जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस शासन प्रणाली की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।